अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम रिज्यूम करेंगे टॉपिक क्यूज। और हमने इसमें प्रीवियसली जो कवर किया था वो बेसिकली हमने क्यूज की फंडामेंटल्स कवर की थी कि क्यू क्या होती है, उसके कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स देखे थे, उनसे रिलेटेड फ्लॉस जो थे उनको हाईलाइट किया था, उसमें जो प्रॉब्लम थी फिर उनको रिजॉल्व किया था हमने बाय अ टाइप ऑफ क्यू जो कि सर्कुलर क्यू थी। इससे रिलेटेड हमने जो एल्गोरिथम देखे थे इंसर्शन एंड डिलीशन के। आज हमारे पास एक और टाइप ऑफ क्यू है जो कि बेसिकली ड्राइव हुई है सर्कुलर क्यू से ही, जिसे कहा जाता है डबल एंडेड क्यू या इन शॉर्ट डी क्यू। ठीक है, तो डी क्यू क्या है? डी क्यू इज अ होमोजेनियस, ठीक है, सर्कुलर लिस्ट इन विच एलिमेंट्स कैन बी एडेड और इंसर्टेड या डिलीट फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द क्यू। जिसकी खास बात क्या है, अभी तक हमारी क्यू काफी रिस्ट्रिक्टिव थी। रिस्ट्रिक्टिव क्या थी कि हमारे पास डिलीशन हमेशा फ्रंट से होती थी और इंसर्शन हमेशा रेयर से होती थी। जबकि डबल एंडेड क्यू में कह रहे हैं ये बिल्कुल सर्कुलर क्यू ही है, लेकिन इस पे से जो है रिस्ट्रिक्शन थोड़ी लूज कर दी गई है, थोड़ी जो है इसको रिलैक्सेशन मिल गई है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आप इंसर्शन भी चाहें तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, डिलीशन भी चाहें तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन ओनली वन एट अ टाइम। ठीक है, बिल्कुल ओपन एंड नहीं मिला है कि आप कहीं से भी इंसर्ट कर दें कहीं से भी डिलीट। इसमें कैटेगराइजेशन है डबल एंडेड क्यू की। तो इसमें ऐसा है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पहले मैं पढ़ देता हूँ। न्यू एलिमेंट्स कैन बी एट रेयर और फ्रंट एंड एंड आल्सो रिमूव्ड। दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया एक वक्त में एक तरफ से होगा। ठीक है, ऐसा है कि अगर डबल एंडेड क्यू को हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देना, तो इसमें से दो फर्दर टाइप्स की हमारे पास डबल एंडेड क्यूज बनती हैं। पहली जो है हमारे पास कहलाती है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू या इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू, और दूसरी कहलाती है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। जैसे कि नेम से ही इंप्लाई हो रहा है, एक पे इनपुट की रिस्ट्रिक्शन है और एक पर आउटपुट की रिस्ट्रिक्शन है। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंसर्शन सिर्फ एक ही एंड से हो सकती है, लेकिन डिलीशन आप दोनों एंड से कर सकते हैं। जबकि आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में कह रहे हैं आउटपुट आप सिर्फ इसका एक एंड से कर सकते हैं, लेकिन इनपुट आप इसका दोनों एंड से कर सकते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जो कहना चाहिए कि इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन है, तो इनपुट अगर एक तरफ से हो रहा है तो वो हमेशा रेयर साइड से ही होगा। ठीक है, और अगर आउटपुट रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं यानी डिलीशन पे रिस्ट्रिक्शन है, तो डिलीशन अगर सिर्फ एक तरफ से ही होगी तो अब वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा फ्रंट से ही होगी। ठीक है, तो अगर एक ही यानी कि चार पॉसिबिलिटीज में से इन दोनों क्यूज पर तीन तीन अलाउ हैं। ठीक है, तो टोटल हम डिस्कस तो चार एल्गोरिथम करेंगे, लेकिन उसमें से जब इनपुट रिस्ट्रिक्टेड की होगी तो वो उन चार में से तीन एल्गोरिथम यूज करेगी, आउटपुट भी होगी तो वो अपने रिस्पेक्टिव तीन एल्गोरिथम उसमें से यूज करेंगे। थोड़ा और देख लेते हैं इनकी डिटेल। यहाँ पे पॉसिबल ऑपरेशन ये मेंशन है कि हमारे पास ये पॉसिबल ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज हमने चेंज किया कि ये फ्रंट और रेयर के बजाय वर्ड यूज करना शुरू कर देंगे यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, रेयर को हम राइट कहना शुरू कर देंगे, आपको रिलेट कर सकते हैं आर से रेयर और आर से राइट अगर कंफ्यूजन हो रही हो। और फ्रंट को हम लेफ्ट कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे ना डबल एंडेड क्यू को, तो हमारे व्यू में वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आ रही है। तो इसलिए हम उसको फ्रंट और रेयर कहने के बजाय राइट एंड लेफ्ट कहना शुरू कर देंगे। पहला चेंज तो ये आएगा। तो अगर बात की जाए ऑपरेशंस की, तो हमारे पास जो है अगर दोनों तरफ से इंसर्शन हो सकता है तो हम कहेंगे एलिमेंट को रेयर से या राइट से भी ऐड किया जा सकता है, एलिमेंट को फ्रंट या लेफ्ट से भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह एलिमेंट को डिलीट करना हो तो एलिमेंट को डिलीट लेफ्ट से या फिर जिसे फ्रंट कहा जाता था उससे भी किया जा सकता है, या राइट से जिसे रेयर कहा जाता था उससे भी किया जा सकता है। तो ये चार पॉसिबल ऑपरेशन है। लेकिन कह रहे हैं कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू जो है, ठीक है, जिसपे इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन है, उसमें विच अलाउस इंसर्शन एट, चूंकि इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन है तो इंसर्शन जो है ये अलाउ करती है सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एंड पर, अलाउज इंसर्शन एट ओनली वन एंड। ठीक है, और इंसर्शन नॉर्मली कहाँ से होती थी आपको पता है, रेयर से होती थी। ठीक है, बट डिलीशन ये अलाउ करेगा बोथ,
साइड से। आप डिलीशन दोनों तरफ से कर सकते हैं, रेयर से भी और फ्रंट से भी, लेकिन इंसर्शन ओनली वन साइड होगी, क्योंकि ये इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है, इसमें इंसर्शन की रिस्ट्रिक्शन है। सिमिलरली जो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है उसमें डिलीशन सिर्फ और सिर्फ वन एंड से होगी, क्योंकि उसमें डिलीशन पर रिस्ट्रिक्शन है, जबकि इंसर्शन बोथ साइड से अलाउ है, फ्रंट से भी और रेयर से भी। ठीक है, तो डिलीशन में डिलीशन सिर्फ आपको कहाँ से अलाउ होगी, वन एंड से। ठीक है, और वो एंड कौन सा होगा आपका, डेफिनेटली फ्रंट होगा, जो ऑब्वियस चॉइस होती है डिलीशन की, कि डिलीट होगा या लाइन से अगर बंदा निकलेगा निकाला जाएगा तो वो फ्रंट से ही निकलेगा। ठीक है, थोड़ी सी नेमिंग कन्वेंशन चेंज हुई है, इसका ध्यान रखिएगा कि रेयर को अब हम राइट कहेंगे और फ्रंट को हम लेफ्ट कहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए लेफ्ट और राइट साइड पे, क्यों मैं आपको दिखाऊंगा। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसमें से पिक करना चाहूँ इन चार ऑपरेशन में से, तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू की अगर बात करें, तो जैसे कि बताया गया इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में आपकी इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन है, यानी एलिमेंट ऐड सिर्फ एक ही तरफ से होगा, तो वो एलिमेंट ऐड कहाँ से होगा, सिर्फ और सिर्फ रेयर या राइट साइड से, लेकिन डिलीशन दोनों से हो सकती है। तो इसमें आप देखें इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में इन चार में से ये तीन ऑपरेशन यूज होंगे, 1, 3 एंड 4। ठीक है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में ये तीन ऑपरेशन यूज होंगे, 1, 3 एंड 4, क्योंकि इंसर्शन सिर्फ एक ही एंड से है, लेकिन डिलीशन दोनों एंड से, तो डिलीट वाले दोनों चेक कर लिए मैंने, लेकिन इंसर्शन वाला सिर्फ एक चेक कर लिया। सिमिलरली अगर मैं आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू की बात करूं, तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू पे कह रहे हैं कि डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से होगी और वो एंड होगा फ्रंट, तो इसमें से वो वाला एंड होगा फ्रंट, यानी कि ये वाला। तो डिलीशन इसकी एक एंड से होगी, लेकिन इंसर्शन दोनों एंड से होगी, तो मैंने इसके दोनों इंसर्शन के पिक कर लिए, लेकिन डिलीशन का सिर्फ तीसरा वाला पिक किया। तो इसकी में जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो होंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें ये चारों एल्गोरिथम रिक्वायर्ड हैं डबल एंडेड क्यू को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हम ये चारों एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर देंगे, और फिर कोडिंग के अंदर इफ एल्स लगा के, स्विच स्टेटमेंट लगा के डिसाइड कर लेंगे कि मेन्यू में चार में से कौन से ऑप्शंस दिखाने हैं और कौन सा मेन्यू कॉल होगा। ठीक हो गया, तो ये है इसकी कुछ ब्रीफ सी थ्योरी, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, बस समझने की बात है, और बस अपने जहन को थोड़ा अलर्ट रखना है, और वो अलर्टनेस सिर्फ ये चाहिए कि राइट इज सेम एज रेयर एंड फ्रंट इज सेम एज लेफ्ट। ठीक है, तो अगर इनके एल्गोरिथम की बात करें, तो इसमें हमारे पास पहला एल्गोरिथम है इंसर्शन एट द राइट। ठीक है, इंसर्शन एट राइट, या राइट को भी मैंने क्या बताया आपकी थोड़ी देर पहले, कि राइट इज सेम एज रेयर। तो यहाँ पे जहाँ पे राइट लिखा हुआ है, राइट इक्वल्स टू रेयर है, और मैंने बताया लेफ्ट इक्वल्स टू मेरे पास है फ्रंट। तो अब अगर आप इस एल्गोरिथम को जरा ध्यान से देखें, तो ये एल्गोरिथम वही एल्गोरिथम है जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था। हमने जो कवर किया था एल्गोरिथम वो था इंसर्शन का, और इंसर्शन हमेशा कहाँ से होती है, इसके अंदर आप इंसर्शन जब भी सर्कुलर क्यू में करते हैं तो वो रेयर से ही होती है। तो ये पूरा एल्गोरिथम डिट्टो वही है, सिर्फ इसमें चेंजेस क्या आई हैं कि जहाँ जहाँ फ्रंट लिखा हुआ था वहाँ वहाँ मैंने लेफ्ट का वर्ड रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ फ्रंट लिखा हुआ था मैंने वहाँ पे लेफ्ट का वर्ड रिप्लेस कर दिया। पूरे एल्गोरिथम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट हुई है। फ्रंट के बजाय मैंने कीवर्ड यूज कर दिया लेफ्ट का, और राइट के बजाय मैंने कीवर्ड यूज कर दिया रेयर का। तो जहां जहां राइट लिखा हुआ था वहां वहां मैंने कर दिया, सॉरी, जहां जहां रेयर लिखा हुआ था वहां वहां मैंने सब जगह कर दिया राइट। तो सिर्फ नेमिंग चेंज हुई है, इसमें पूरे एल्गोरिथम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये एल्गोरिथम बिल्कुल वही है जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फॉर सर्कुलर क्यू। ठीक है, अगर को रिलेट करना चाहें, एल्गोरिथम को कंपेयर कराना चाहें, तो साइड बाय साइड हम कर सकते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मैं पीडीएफ में भी ओपन कर लेता हूँ और पीपीटी में भी हम दोनों को कंपेयर करा लेते हैं कि एल्गोरिथम सेम है या नहीं। साइड बाय साइड होंगे तो कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले मैं इसे कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, इसको हम करते हैं क्लोज। सही है, और इसका ही मैं
पीडीएफ मैंने इसका बनाया हुआ है या नहीं, मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया है। ओके, तो ये इसमें 7 होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पुराने लेक्चर हैं लेकिन इसमें ये चीज़ें सेम हैं और हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये था इंसर्शन का एल्गोरिथम। ठीक है, इसको इस साइड पे कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेते हैं। ठीक है, ये इंसर्शन का एल्गोरिथम सर्कुलर क्यू का लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है और ये है आपका अच्छा, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला व्यू कर लूँ। एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसमें से साइड व्यू जो है हटा देता हूँ, व्यू और ये नॉर्मल। क्लोज नहीं हो रहा ये व्यू, चले मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ जितना हो सकता है। अच्छा, सही है। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को हमें इस एल्गोरिथम से कंपेयर करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर चेक करें ये एल्गोरिथम दोनों सेम है। अच्छा, इंसर्शन का चेक कर रहे थे, डिलीशन का आ गया, इंसर्शन एट राइट का चेक कर रहे थे। तो अब अगर आप चेक करें तो इन दोनों एल्गोरिथम में सिर्फ फ़र्क क्या है, मैं वो हाईलाइट करवाता जाता हूँ। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है फ्रंट। ठीक है, यहाँ फ्रंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट की जगह जैसे कि बताया लेफ्ट लिख दिया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी इस एल्गोरिथम में फ्रंट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ फ्रंट है तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। ठीक है, और जहाँ पर भी मेरे पास कोड में लिखा हुआ है रेयर, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने हर जगह कर दिया राइट। यहाँ रेयर लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों को ताकि डिफरेंस पता रहे। रेयर यहाँ लिखा हुआ है और रेयर यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, फ्रंट एक मिस हो गया, उसको बाद में देख लेते हैं। रेयर यहाँ लिखा हुआ है, रेयर यहाँ पे भी लिखा हुआ है और रेयर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रेयर यहाँ पर भी लिखा हुआ है और रेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप रेयर्स को चेक करें, हर जगह जहाँ पर रेयर है वहाँ पे इस जगह में राइट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ नेम चेंज किया लेफ्ट और राइट। तो ये पूरा एल्गोरिथम एग्जैक्टली सेम वैसे ही है जैसे पहले था। तो ये देखें, ये राइट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है। तो मैंने साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन करा दिया कि ये दोनों एल्गोरिथम डिट्टो सेम है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। यानी इंसर्शन एट राइट साइड इज एक्चुअली सेम एज इंसर्शन एट रियर साइड। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी आप देख लें लेफ्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी फ्रंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैंने लेफ्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम जो कि हमने सर्कुलर क्यू में पढ़ा था, जिसमें हम कह रहे थे इंसर्शन और डिफॉल्ट था कि इंसर्शन हमेशा रेयर से होगी। जब हम डबल एंडेड क्यू में आए तो अब नाम दे दिए हमने साइड्स को। ठीक है, तो अब इंसर्शन एट राइट का मतलब वही डिफॉल्ट इंसर्शन है जो इंसर्शन हमने सर्कुलर क्यू में की है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ लेफ्ट को मैंने लेफ्ट लिख दिया फ्रंट की जगह, यानी फ्रंट रिप्लेस हो गया लेफ्ट कीवर्ड से, या वेरिएबल का नाम मैंने चेंज करके फ्रंट के बजाय लेफ्ट कहना शुरू कर दिया, और वेरिएबल का नाम मैंने रेयर जहां जहां लिखा था उसको चेंज करके अब राइट कहना शुरू कर दिया। पूरा एल्गोरिथम वही है, लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं है। और जो शॉर्टर वर्जन मैंने इसका बताया था वही शॉर्टर वर्जन इसका भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहले एल्गोरिथम की चेंजेस। बात समझ में आई सबको? थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दीजिए ताकि फिर मैं नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ चलूँ। जी क्लास, फीडबैक रिक्वायर्ड है, मुझे बात समझ में आई यहाँ तक ये दोनों एल्गोरिथम का कंपैरिजन? ठीक है, गुड। तो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और दूसरा एल्गोरिथम हमने लास्ट टाइम जो कवर किया था वो था हमारे पास डिलीशन।
ठीक है। और डिलीशन ऑब्वियस सी बात थी, इसमें डिलीशन हमेशा कहाँ से होती है, फ्रंट से होती है। यानी अगर मैं डबल एंडेड क्यू में वो वाला एल्गोरिथम देखूं जिसमें डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट की बात की जा रही हो, क्योंकि डिलीशन जो सर्कुलर क्यूब में था ऑब्वियस है कि वो फ्रंट से होता था। और मैंने बताया जैसे डबल एंडेड क्यूब में मैं सिर्फ क्या रिप्लेस करूंगा कि जहां जहां फ्रंट है वहां लेफ्ट कर दूंगा। यानी डिलीशन का जो एल्गोरिथम सर्कुलर क्यूब का है इज सेम एज डिलीशन का एल्गोरिथम फ्रॉम लेफ्ट वाला जो है आपका डबल एंडेड क्यूब का। तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं हम, क्या ये एल्गोरिथम सेम है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, वही चीज चेक करना है। सिर्फ क्या रिप्लेस होगा, रिप्लेसमेंट आएगी कि आपका वही जहां जहां फ्रंट लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा फ्रंट वाली चीज लेफ्ट से। तो टैली कर लेते हैं। इस एल्गोरिथम में हर जगह पे देखें फ्रंट लिखा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर। और डिलीशन में फ्रंट ही ज्यादा चेंज होता है, तो इस वाले में फ्रंट ज्यादा आएगा। तो इसमें भी देख लीजिए, फ्रंट की जगह मैंने लिख दिया लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया लेफ्ट, यहाँ मिस हो गया था, इधर भी फ्रंट ही है। और यहाँ पे भी फ्रंट की जगह मैंने लिख दिया लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, राइट और लेफ्ट मैंने आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू का ऑपरेशन है। ये लेफ्ट, यहाँ पे भी लेफ्ट, यहाँ पर भी लेफ्ट, और यहाँ पर भी लेफ्ट, ठीक है। हर जगह क्या आ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। और सिमिलरली जहाँ जहाँ पे वही वाली बात है कि राइट लिखा हुआ था, रेयर लिखा हुआ था, वहां पे मैंने राइट कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और बस ये तो स्पेशल केस में आया था, रेयर और कहीं पर नहीं आया था। स्पेशल केस वो कि जब मैं एक ही एलिमेंट हो उसे डिलीट कर दूं तो सूरत में क्या होगा, रेयर और फ्रंट मेरे दोनों -1 हो जाते थे, यानी एम्प्टी को शो करते थे। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों -1 हो जाएंगे और ये भी एम्प्टी को ही शो करेंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करके देख लिया कि ये एल्गोरिथम भी डिट्टो सेम है, सिर्फ वेरिएबल नेमिंग का फर्क है। फ्रंट को मैं लेफ्ट कह रहा हूँ और रियर को मैं राइट कह रहा हूँ। तो दीज टू एल्गोरिथम्स आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इन चार में से यानी दो एल्गोरिथम तो ऑलरेडी आपको आते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। दो नए एल्गोरिथम है जिसे हमें डिस्कस करना है, तो वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। और वो एल्गोरिथम है हमारे पास कौन से, तो वो एल्गोरिथम पे हम जल्दी से पहुंचते हैं। और वो एल्गोरिथम कहाँ थे हमारे पास, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। और ये इंसर्शन एट राइट हमने देख लिया, सही है। अगर इंसर्शन एट राइट की बात करते हैं तो इंसर्शन आपकी हो रही थी राइट हैंड साइड की, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाई हुई। अच्छा, अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें, मैं सिर्फ स्विच कर रहा हूँ, इस स्लाइड को मैं चेंज करूंगा। आपने देखना है कि आपकी आंखों ने वो चेंजेस कौन कौन से ऑब्जर्व किए। तो आप अगर इसको देखें तो मैं क्लिक करता हूँ और आपको एज सच कुछ भी स्लाइड में चेंज होता दिखाई नहीं रहा, बस ऊपर से राइट की जगह क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। ऊपर से राइट की जगह क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। और नीचे एक लाइन है जो चेंज हो रही है, तो राइट की जगह लेफ्ट हो रहा है। इफ वाली कंडीशन को देखें तो ये एग्जैक्टली सेम वही लिखी हुई है। यानी मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि जो चीजें चेंज हो रही हैं इसमें, चेंज क्या हो रही हैं। एक चीज आ गई है हमारे पास, तो चेंज क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। चेंज एक होगा कि ये वाला केस चेंज होगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं खुद भी देख लेता हूँ कि यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो इन दोनों एल्गोरिथम में चेंजेस क्या आ रहे हैं मैं समझा भी दूंगा क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो चेंज बता देता हूँ क्या आ रहा है। चेंज आ रहा है सिर्फ ये कि ये वाली लाइन चेंज हो रही है और ये वाली लाइन चेंज हो रही है। इन दोनों लाइन पर बहुत खास ध्यान रखिएगा, और इधर ये वाली लाइन चेंज, ठीक है। बाकी ये कंडीशन जो ऊपर लिखी हुई है क्यू फुल की एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और क्यू एम्प्टी होने की कंडीशन भी एग्जैक्टली सेम। अब जरा दोबारा से ध्यान दें, देखें एल्गोरिथम में सिर्फ ये दो लाइंस हैं जो चेंज कर रही होंगी। ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, तो आप देख लें। अच्छा, एक और चीज चेंज हो रही है, वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। और वो चेंज क्यों हो रही है वो भी बता देता हूँ। अब चूंकि ये वाला एल्गोरिथम था राइट साइड से इंसर्शन करने का,
अब मैं क्यू ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ में अच्छी बात है, सर्कल है एक मेरे पास, ये मेरे पास क्यू है, ठीक है, और होपफुली इसके अंदर भी ड्रॉ हो जाए। ये मेरे पास एक सर्कुलर क्यू है, सही है बस। और सर्कुलर क्यू में मेरे पास सिचुएशन ये है कि ऐसे मैं इसमें ड्रॉ पीसेस ब्रेक कर देता हूँ। और चेंजेस क्या है ये कि इंडेक्स नंबर अभी भी स्टिल मेरी वही है, ये इंडेक्स नंबर मेरी 0 है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 2 है, इंडेक्स नंबर 3 है, इंडेक्स नंबर 4 सो ऑन, ठीक है। मैं आखिरी वाले इंडेक्स लिख देता हूँ, ये कितने 0 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, 6 बना दी, 7 सेल बना दी मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर मैटर करता है, ये 6 है। तो कह रहे हैं कि अगर आपने भाई क्यू का ओवरफ्लो का स्टेटस चेक करना है तो वो लॉजिक तो बिल्कुल सेम है। कह रहे हैं अगर लेफ्ट इक्वल्स टू -1 है तो इसका मतलब तो वही वाली बात है कि मेरी जो है क्यू है एम्प्टी, और एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है मैं जो भी नया डेटा इंसर्ट करूंगा वो डेटा कहाँ आ जाएगा, वो डेटा मेरा इस लोकेशन पर आ जाएगा। से मैंने इधर इंसर्ट कर दिया 11, ठीक है, तो मेरा फ्रंट भी इधर पॉइंट करने लग जाएगा और मेरा रेयर भी इधर पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये मेरा केस 1 है, और ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे पहले था। अगर क्यू एम्प्टी है तो मैं यही करूंगा, फ्रंट भी यहीं पे आएगा और मेरा रेयर भी यहीं पर आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये वाला केस बिल्कुल वैसे ही है, इस केस में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि मेरी पास जो है अब ध्यान रहे कि डेटा मौजूद है, कुछ भी हो सकता है डेटा, में डेटा इसमें मौजूद कर देता हूँ। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है से। और अब ध्यान रहे कि मेरा फ्रंट कहाँ मौजूद है। अच्छा उस पर भी आ जाते हैं, रेयर इक्वल टू ये तो, अच्छा ठीक है। ये तो हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर हमारा राइट जो है साइज -1 पे है तो यहाँ सही। तो एक एलिमेंट मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, पहले ये वाला एल्गोरिथम समझाने के लिए राइट वाला, फिर राइट वाले के बाद मैं लेफ्ट वाला समझा पाऊंगा। तो इसके लिए मैं काम ये करता हूँ कि इरेज कर देता हूँ 11, होपफुली 11 इरेज, और यहाँ से चले मैं 2 को भी कर देता हूँ इरेज, ठीक है। ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट मेरा यहाँ पर आया हुआ है, या फ्रंट को मैं क्या कह रहा हूँ इस केस में, फ्रंट मेरा क्या लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट मेरा यहाँ पर है, लेफ्ट इज सेम एज फ्रंट, तो ये एफ भी लिख दिया मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, और यहाँ पर से 5 है। और मैंने कहा यहाँ पर मेरा क्या है, रेयर या राइट जिसे कह रहा हूँ, तो रेयर और राइट दोनों आर ही हैं, तो जस्ट एक आर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होता था, याद होगा आपको कल, कि अगर मैं इधर अब मजीद इंसर्शन करना चाहता हूँ राइट साइड से, तो अगला एलिमेंट किस लोकेशन पर इंसर्ट होता था, 0 पे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैंने लिखा था 0। तो यानी अब अगर मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, से मैं इधर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 4, तो इंसर्ट इधर होगा, और रेयर जो है अब यहाँ के बजाय कहाँ पॉइंट करना शुरू कर देगा, इस पे। और ये लोकेशन कौन सी है, 0, यानी लास्ट लोकेशन पे अगर मैं मौजूद हूँ तो मैं वही रैप अराउंड करता हुआ कहाँ जाता था, 6 से डायरेक्ट जंप करके 0 पे आ गया, और यहाँ पे फिर रेयर नहीं रहेगा, ठीक है। यही होता था, बिल्कुल सही है, यही होता था। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी मैं इंसर्शन कर रहा था, अगर आप इंसर्शन का पैटर्न देखें सर्कुलर फैशन में, तो ये मैं क्लॉक वाइज इंसर्शन कर रहा हूँ, यानी जब भी मैं राइट से इंसर्ट करता हूँ तो मेरा पैटर्न क्लॉक वाइज बन रहा है, ठीक है। क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमती है बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। अब अगर मैं इस एल्गोरिथम को रिप्लेस कर दूं इस एल्गोरिथम पे जिसमें है इंसर्शन एट लेफ्ट, तो मेरा एल्गोरिथम रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लग जाता है, और कुछ नहीं। और ये बात मैं कैसे समझा सकता हूँ, ये बात मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि कुछ डेटा मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और फिर आप लोगों को बात समझाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आर नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रंट कर देता हूँ, और ये भी यहाँ से हटा देता हूँ, और ये भी हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे इस वक्त मेरा मौजूद है
लेफ्ट, या जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रंट कह रहा हूँ, फ्रंट को मैं इस वक्त लेफ्ट कह रहा हूँ। तो इस वक्त मेरा लेफ्ट यहाँ पर मौजूद है और रेयर मेरा या राइट मेरा यहाँ पर मौजूद। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब अगर मैं इंसर्शन एट राइट करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि नया डेटा अगर इंसर्ट करूंगा तो, या एक और काम कर लेता हूँ, मैं इस डेटा को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि जगह बीच में गैप रहे। और इस वक्त मेरा रेयर जो है या राइट जो है कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, इस जगह पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर। तो अगर मैं इंसर्शन एट राइट करूंगा तो आपको पता है नया डेटा कहाँ आकर इंसर्ट हो जाएगा, नया डेटा यहाँ आकर इंसर्ट हो जाएगा और रेयर मेरा उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा ऐसे। ठीक है, ये अभी तक का हमारा नॉर्मल ऑपरेशन हम ऐसे ही करते आ रहे हैं और मेरी फिलिंग क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अब जो एल्गोरिथम आप लोगों के सामने मौजूद है ये कह रहा है इंसर्शन एट लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट पर इंसर्शन करता हूँ और मैं किस लोकेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी लोकेशन है इस वक्त 0। लेफ्ट मेरा किसे पॉइंट कर रहा है, 0 को। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ लेफ्ट अगर 0 है तो इस वक्त आप जो इंसर्शन करेंगे लेफ्ट की वो कहाँ कर देंगे, साइज -1 पे। यानी लेफ्ट मेरा कहाँ चला जाएगा, जंप करके इस जगह पर और यहाँ जाकर नया डेटा इंसर्ट कर देगा। से वो कुछ भी हो सकता है, 6 पे मैंने 6 ही इंसर्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। मैं मजीद इंसर्शन करूंगा लेफ्ट पे तो क्या होगा, फिर मेरा लेफ्ट यहाँ के बजाय यहाँ पॉइंट करना शुरू कर देगा और यहाँ पे एक नया डेटा इंसर्ट कर देगा। से वो डेटा हो गया मेरा 9। ठीक है, तो यहाँ पे से फिर जो है अपडेट होता होता मेरा लेफ्ट यहाँ से कहाँ पहुंच चुका होगा, यहाँ पहुंच चुका होगा। और अब अगर मैंने इंसर्शन की कोशिश की तो क्या होगा, चाहे मैं लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, दोनों सूरतों में क्या आ जाएगा मेरे पास, ओवरफ्लो आ जाएगा। तो इंसर्शन एट राइट एल्गोरिथम में और इंसर्शन एट लेफ्ट एल्गोरिथम में से फर्क क्या आता है, सर्कुलर क्यू को अगर आप सर्कुलर फैशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलता है जब मैं राइट से कर रहा होता हूँ, यानी नॉर्मली कर रहा होता हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज मेरी इंसर्शन होना शुरू हो जाती है जब मैं ऐसे कर रहा होता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट कर रहा होता हूँ। तो इट मीन्स ये वाला ऑपरेशन जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज मुझे चलाना है तो मेरा काउंटर अब क्या ऐसा हो जाएगा, इंक्रीमेंटल के बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंटल। राइट में हमेशा प्लस कर रहा था तो इंडेक्स आगे की तरफ बढ़ रही थी, यानी 0 में +1 करूंगा तो 1, 1 में प्लस करूंगा 2, 2 में प्लस करूंगा तो 3। लेकिन अगर मैं डिक्रीमेंट करना शुरू कर दूंगा, से 6 में -1 करूंगा तो 5, 5 में -1 करूंगा तो 4, 4 में -1 करूंगा 3 एंड सो ऑन। तो इधर फर्क यही आया दोनों एल्गोरिथम में कि राइट का लेफ्ट हो गया और प्लस की जगह माइनस हो गया। ठीक है, अब मैं दोनों एल्गोरिथम को आपको कंपेयर करा देता हूँ, आप देख लें यही चेंजेस है, जहां जहां राइट लिखा हुआ था वहां पर लेफ्ट हो गया और जहां प्लस लिखा हुआ था वहां पर माइनस हो गया। तो इन दोनों एल्गोरिथम में भी यानी इंसर्शन टू इंसर्शन को अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट की जगह जाहिर सी बात है कि मैं राइट की जगह लेफ्ट में इंसर्शन करूं तो जाहिर सी बात हर जगह राइट 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 जहां पे था वहां पे लेफ्ट 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 लिखना पड़ेगा। और चूंकि अब इसकी डायरेक्शन बदल गई है तो मैं इंक्रीमेंट नहीं करूंगा बल्कि डेक्रीमेंट करूंगा। तो ये एल्गोरिथम यानी इंसर्शन टू एट राइट और इंसर्शन टू या एट लेफ्ट में सिर्फ यही फर्क है कि लेफ्ट के बजाय राइट हो जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्लॉकवाइज थी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करने के लिए ये है कि अब आप अपने लेफ्ट वाले इंडेक्स को डिक्रीमेंट करेंगे, राइट वाले इंडेक्स को आप इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो ये चेंजेस आएंगी और यही मैं इसमें समझा सकता हूँ। बाकी आप लोगों से है क्यूरी कि अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम है या समझ में आ गया है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वरना फिर हम इसको और देख लेते हैं। जी क्लास, बात समझ में आई है ये वाली, दोनों इंसर्शन एल्गोरिथम्स का आपस में क्या फ़र्क है। चलो गुड। तो बिल्कुल इसी तरह जब मैं डिलीशन वाले एल्गोरिथम पे जाता हूँ तो यहाँ से फिर क्लियर कर देता हूँ, बेहतर रहेगा। अभी हमने देखा जो डिलीशन का एल्गोरिथम था तो डिलीशन तो हमेशा होती है फ्रंट से ना, तो डिलीशन लेफ्ट वाला एल्गोरिथम ये रहा, ये अभी हमने देखा जो कि नॉर्मली वैसे ही काम करता है जैसे करना चाहिए। अगर इस एल्गोरिथम को अगले वाले से कंपेयर करें तो अगले वाले में भी सिर्फ यही फर्क आ रहा है कि जहां जहां मैंने लेफ्ट लिखा था
वहां मैं कर दूंगा राइट। तो ये लेफ्ट लिखा हुआ है, इस जगह पे आप देखेंगे चेंज होकर राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा केस। ये दोनों लाइनें चेंज हो जाएंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी प्रीवियस एल्गोरिथम में इंटरचेंज हो गई। जीरो की जगह साइज -1 लिख देंगे और साइज -1 की जगह जीरो और लेफ्ट की जगह राइट लिख देंगे। और यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में इंक्रीमेंट हो रहा था, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, क्योंकि डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट मीन्स डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, और फ्रंट इज अ यूनिवर्सल वे ऑफ डिलीशन इन द क्यू। तो इसमें आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट के बजाय राइट से डिलीशन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्शन बदलनी चाहिए, तो आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा और लेफ्ट की जगह पर राइट हो जाएगा। तो इसको भी कंपेयर कर लें, ये देखें यही चेंज हो रहा है, लेफ्ट की जगह राइट, जहां मैंने हाईलाइट किया सिर्फ ये लाइन ही चेंज हो रही है। लेफ्ट की जगह मैंने राइट कर दिया, और चूंकि जाहिर सी बात है डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी वैसी जैसे अभी इंसर्शन के एल्गोरिथम हुई, बाकी पूरा एल्गोरिथम सेम है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये इंसर्शन का एल्गोरिथम और ये डिलीशन की हम बात करें, तो ये डिलीशन का एल्गोरिथम ओरिजिनली है तो इसमें इंक्रीमेंटल है, और ये राइट वाला है तो इसमें आप देखें डिक्रीमेंटल बिहेवियर है। तो ये सब मिलते जुलते एल्गोरिथम है और सिमिलर हैं, तो इस वजह से हैं तो फेयरली सिंपल, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो इसको एक मरतबा रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, और थोड़ा सा वही बात है अपनी इमेजिनेशन रिक्वायर्ड होगी कि क्यूज में कहाँ से इंसर्ट हो रही है कैसे हो रही है, और बाकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड करके देख लीजिएगा। और आप हम भी लैब में भी इसे कोड करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक, तो एल्गोरिथम्स में इतना ही था। एक इससे रिलेटेड छोटी सी हमारे पास एक्सरसाइज है, अब वो करते हैं ये बात समझने के लिए कि आपको ये एल्गोरिथम की नो हाउ जो हुई है वो सही हुई है या सही समझ पाए या नहीं। तो हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज है और इसमें मैं कुछ डेटा सब्सटीट्यूट करने वाला। तो इस वक्त जो मैं हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू है। अब इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में ध्यान रखिएगा कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंसर्ट कहाँ से करूँ, ठीक है, क्योंकि इनपुट एक ही जगह से होगा और वो ऑब्वियस है। वो कौन सी जगह से इनपुट होगा, बताइए जरा, कौन सी जगह से इनपुट होगा इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में। जी क्लास, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में, अच्छा चलें कुछ ना बताएं मुझे, ये देख सकते हैं इस वक्त दिखाई दे रहा है। इनिशियली कह रहे हैं लेफ्ट की वैल्यू है 2 और राइट की वैल्यू है 5, ये बात समझ में आ रही है। ये इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस कैसे स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे है 0, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आएगी 2, 2 के बाद आएगी 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 5। तो ये बता रहा है कि भाई लेफ्ट जो है भाई इसे पॉइंट कर रहा है और राइट जो है इसे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इनिशियली ये सिचुएशन है, और ये आगे 5 के आगे 6 है, डेफिनेटली 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, और 8 के बाद 9, टोटल 10 एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। अब हमें अगला स्टेप सॉल्व करना है। मैं आपसे एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का कहता हूँ इस पर, और आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा और लेफ्ट और राइट की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ आपको डिलीट फ्रॉम राइट, डिलीट फ्रॉम राइट, तो बताइए कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, और फिर लेफ्ट और राइट की वैल्यूज क्या क्या होंगी, इंडेक्सेस में क्या चेंज आएगा। डिलीट फ्रॉम राइट, 5, 5 तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो MATG है। अच्छा, आपका कहना है जी डिलीट हो जाएगा, जी डिलीट हो जाएगा तो लेफ्ट और राइट की अपडेटेड वैल्यूज क्या आएंगी। लेफ्ट और राइट की इंडेक्स वैल्यूज क्या आएंगी। लेफ्ट की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है सेम रहेगी, क्योंकि मैंने लेफ्ट से तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। राइट से डिलीट हुआ है तो राइट की वैल्यू में चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा, राइट की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी 4, दैट्स इट, राइट इक्वल्स टू 4। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म जब मैं करूंगा तो ये सिचुएशन हो जाएगी, लेफ्ट से कुछ भी नहीं होगा और राइट की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी।
ठीक है, वही एल्गोरिथम कि डिलीशन नॉर्मली होती तो लेफ्ट से है, लेकिन अगर मैं राइट से करता हूं तो मेरा काउंटर डिक्रीमेंट हो रहा है, एल्गोरिथम में माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक हो गया, एक और स्टेप करके देखते हैं। इंसर्ट एस, इंसर्ट एस करूंगा तो वो कहाँ जाके इंसर्ट होगा? ये इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू है, तो मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि इंसर्शन लेफ्ट से करें या राइट से। ऑब्वियस होता है इसमें इंसर्शन किस जगह से होनी है। तो क्या ऑब्वियस है, अब आप मुझे खुद बताइए कि कंटेंट्स क्या हो जाएंगे और फिर लेफ्ट और राइट की अपडेटेड वैल्यूज क्या होंगी। सादेन का मेरे पास आंसर आया है कि MATS। एस अगर टी के बाद लगाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड पे इंसर्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है। अगर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड की डी क्यू में ऑब्वियस चॉइस यही होती है कि इंसर्शन हमेशा रेयर या जिसे हम कह रहे हैं राइट से होगी, तो कंटेंट्स आएंगे मेरे पास MATS। और चूंकि राइट पे इंसर्शन होगी तो ये वही बात है, ऑब्वियस ऑपरेशन है, और राइट की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो MATS और राइट की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इंसर्शन में मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही इंसर्शन अलाउ है इसमें। देन अगेन डिलीट फ्रॉम लेफ्ट करता हूं तो क्या होगा? अब बताइए कंटेंट्स क्या होंगे और लेफ्ट और राइट की वैल्यू क्या होगी? आप मुझे शॉर्ट में बता सकते हैं कि लेफ्ट इक्वल्स टू ये और एल इक्वल्स टू ये और आर इक्वल्स टू ये। एल और आर में बता सकते हैं, कंटेंट्स बताएं और फिर एल और आर की वैल्यूज बताएं, कंप्लीट आंसर दें। ठीक है, लेफ्ट से ऑब्वियस सी बात है एम डिलीट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट इस वक्त एम को पॉइंट कर रहा है। तो लेफ्ट की वैल्यू अगर लेफ्ट डिलीट हो जाएगा तो ये वही बात है, यूनिवर्सल डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो लेफ्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी और राइट पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो कंटेंट हमारे हो गए ATS और लेफ्ट की वैल्यू चूंकि लेफ्ट से डिलीट हुआ था तो इंक्रीमेंट हो गई, और राइट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आया। देन इंसर्ट O। अब बताइए। कंटेंट भी बताइए। कंटेंट है ATSO और मुझे बताया जा रहा है लेफ्ट की वैल्यू 3। और जाहिर सी बात है कि इंसर्शन ऑब्वियस है कहाँ से होगी? राइट से, तो ATSO और सिर्फ राइट की वैल्यू ही अपडेट होगी। सही है। देन ये लास्ट एक और इंसर्ट है, अब बताइए क्या होगा? ठीक है, 7 और लेफ्ट और राइट की वैल्यूज 3 7। ठीक है, गुड। तो ये हो गया हमारे पास ATSOM और लेफ्ट की वैल्यू 3, राइट की वैल्यू 7। ठीक है, तो कीप इन माइंड लेफ्ट और राइट मुझे ये बता रहे होते हैं मेरा लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे है और राइट पॉइंटर कहाँ पर है। लेकिन जहन में ये भी रहे कि ये एक सर्कुलर क्यू है, बाहिर मैंने यहाँ पे लीनियर वे में बनाया हुआ है, लेकिन इसमें अभी एक मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ और आप फिर देखिएगा कि ऐसा क्या होता है, यानी एक ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू ऐसे काम करती है, बिल्कुल इसी तरह काम करती है मेरे पास आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू भी। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू को अगर देखा जाए तो इस वक्त कह रहे हैं लेफ्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है? फिफ्थ पे। लेफ्ट इस जगह को पॉइंट कर रहा है और राइट कहाँ पॉइंट कर रहा है? इस जगह को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, कीप इन माइंड इट इज एन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है इसमें डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से होगी, इंसर्शन दोनों तरफ से हो सकती है, लेफ्ट से भी राइट से भी। अब आप लोगों से सवाल है मेरा कि देखते हैं कौन सा ऑपरेशन आता है।
ध्यान रखिएगा ये आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू है और मुझे इसमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो बताइए क्या कंटेंट्स होंगे और लेफ्ट और राइट की वैल्यूज क्या होंगी। क्योंकि आउटपुट पे रिस्ट्रिक्शन है तो डिलीट में मैं बताऊंगा नहीं लेफ्ट से या राइट से। ऑब्वियस है कि डिलीशन हमारी होती है फ्रंट से और फ्रंट का मतलब है डिलीशन हमारी होगी लेफ्ट से। तो लेफ्ट से अगर मैं डिलीट करता हूं तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? एस रिमूव हो जाएगा। और एस रिमूव हो जाएगा तो इंडेक्स पे क्या फर्क आएगा लेफ्ट और राइट में? लेफ्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा और राइट वही रहेगा सेम। ठीक है, तो MATG हो गया, लेफ्ट मेरा इंक्रीमेंट हो गया और राइट मेरा वैसे ही। अच्छा, इंसर्ट O टू राइट। अब जरा बताइए, अगर मैं O को राइट में इंसर्ट करूंगा तो O कहाँ पर इंसर्ट होगा? O की इंडेक्स क्या होगी वो आप डेफिनेटली मुझे लेफ्ट और राइट की वजह से ही बता सकेंगे। MATO। जी कहाँ गया? जी भी तो है। MATG इस वक्त मौजूद है और मैं जी की राइट साइड पे इंसर्ट करना चाह रहा हूं। तो जी की राइट साइड कहाँ पर है? इट इज अ सर्कुलर क्यू। डबल एंडेड क्यू इज ऑल्सो अ सर्कुलर क्यू। तो जो जी की राइट साइड है वो है ये। यानी अब जो इंसर्शन होगी जी के बाद अगर राइट साइड पे तो वो यहाँ आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे होगी वो तो ऑब्वियस है वो तो इधर ही आ जाएगी। तो लेफ्ट से तो यहीं पे बनता है लेकिन राइट से देखें ये घूम के यहाँ आ गया क्योंकि एंड हो गई मेरी। यानी स्पेशल केस लास्ट लोकेशन पे अगर मैं मौजूद हूँ तो जंप करके कहाँ चले जाऊंगा? फर्स्ट लोकेशन पर। तो जीरो पर होगा ये यहाँ पर। तो बताइए फिर क्या होंगे कंटेंट्स क्या होंगे और लेफ्ट और राइट की पोजीशन क्या होगी? कुछ वक्त आप बताइए होना चाहिए जीरो पे या नहीं। यही तो मैं बता रहा हूँ कि जीरो पर हो। तो जल्दी से मुझे बताइए कंटेंट्स और इंडेक्स, यानी लेफ्ट और राइट की वैल्यू बता दें बस, बात समझ में आ जाएगी। चूंकि राइट में सेट कर रहा हूँ तो लेफ्ट पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेफ्ट रिमेन 6। लेकिन राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर्कुलर फैशन में n-1 की वजह से इंक्रीमेंट होने के बाद ये आ जाएगी जीरो पे। तो इसकी सिचुएशन आएगी ये, लेफ्ट रिमेन्स अनचेंज लेकिन राइट की वैल्यू 9 में +1 किया मॉड लिया तो वो जीरो बन गया। ठीक है, ओ कहाँ पे इंसर्ट हो गया? जीरो में। अब आप गौर से अगर देखें तो लेफ्ट की वैल्यू बड़ी आ रही है यहाँ पे और राइट की वैल्यू छोटी आ रही है। और अब अगर कंटेंट को ऑब्जर्व करें तो आप किसको लेफ्ट कहेंगे किसको राइट कहेंगे? इस वक्त किसको लेफ्ट कहेंगे किसको राइट कहेंगे? कीप इन माइंड, लेफ्ट ये है और राइट जो है आपका ये है। ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट जरूरी नहीं है कि आप देखने में राइट वाला लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा है और जो लेफ्ट वाला है वो टुवर्ड्स राइट साइड दिखाई दे रहा है। तो ये है इल्यूजन, समझ लें ये है आंखों का धोखा। और आंखों के धोखे में होती है मिस्टेक क्योंकि जहन हमारा कह रहा है जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ वो लेफ्ट है, जो राइट साइड पे पड़ा है वो राइट है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। तो इस इल्यूजन को ही पहचानना है। इसको पहचानने की हिंट ये है कि मैं इसका तरीका बता देता हूँ पहचानने का। ये है कि अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से देख लें तो बीच में अगर क्यू के कभी भी गैप आ रहा है, क्यू के बीच में कभी गैप नहीं होता। तो अगर गैप है तो गैप के बाद वाला जो पहला एलिमेंट होता है वो ही लेफ्ट होता है। ठीक है, गैप के बाद हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है, बाद का मतलब है टूवर्ड्स राइट साइड। यानी कि हम अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स में बात करें तो लेफ्ट से ही पढ़ना शुरू होते हैं ना। तो गैप के बाद वाला हमेशा एलिमेंट जो होता है वो होता है लेफ्ट, लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर इन नेचर है। तो ये मैंने एक हिंट बता दी याद रखने का तरीका कि गैप बीच में क्यू के कभी भी नहीं होता। या तो क्यू एम्प्टी है तो यानी वो एंड्स मार्क करिए, ये वाला एंड कौन सा है और ये वाला एंड कौन सा है। इसको पहचानने का तरीका ये कि जो गैप के बाद एम्प्टी स्पेसेस के बाद पहला करेक्टर आता है वो आपका क्या होता है? लेफ्ट ही होता है।
ठीक है, या इस तरीके से भी देख सकते हो, जो गैप से पहले होता है वो राइट होता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर इन नेचर है। एनीवेज, और देख लेते हैं एक्सरसाइज। डिलीट, अब क्या होगा? आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? डिलीट कहना काफी है, डिलीट ऑब्वियस लोकेशन से होगा, तो बताएं कहाँ से डिलीट होगा और लेफ्ट और राइट की वैल्यूज क्या होंगी? जी ऐसा ही है, लेफ्ट मेरा जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट होकर 7 हो जाएगा और मेरा डेटा 7 से लेकर ऑनवर्ड 0 तक होगा। सही है ये जवाब। राइट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, डिलीट, ये हो गया मेरा। और ये देखें तो 7 मेरे लेफ्ट की वैल्यू हो गई और राइट मेरा वही है। सही है। नाउ इंसर्ट के टू राइट। अब के को मुझे राइट पे इंसर्ट करना है, बताएं जरा कहाँ इंसर्ट होगा के, और राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी जब इंसर्ट करूंगा? ओ के बाद होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि राइट इस वक्त ओ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आपने इंडेक्सेस देखनी है, आपने इल्यूजन से बचने का तरीका ये, आप इंडेक्सेस पे ध्यान रखें और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके इंसर्ट करें। तो 1 हो जाएगी हमारी इंडेक्स और के 1 पे प्लेस हो जाएगा, तो राइट इक्वल्स टू 1 और लेफ्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। और हाँ, कंटेंट पढ़े बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे, ओ टी जी ओ के। ठीक है, और लेफ्ट की वैल्यू 6, राइट की वैल्यू 1, लेफ्ट की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है मुस्तफा, इंक्रीमेंट हो गई ना, लेफ्ट की तो पहले से चेंज हो गई थी ना 7, जब हमने एम को डिलीट किया था। चलें आखिरी ऑपरेशन देख लेते हैं, इंसर्ट ए टू लेफ्ट। अब बताइए, इंडेक्सेस को ध्यान रखें और फिर लेफ्ट पे अगर मुझे इंसर्ट करना है ए को तो क्या होगा? 6 to 1 आ जाएगी, 7 क्या बिल्कुल सही जवाब है, डबल ए टी जी ओ के। ठीक है, लेफ्ट 6 हो जाएगा क्योंकि डिक्रीमेंट हो जाएगा लेफ्ट साइड, और राइट पे कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी पार्शियल एग्जांपल्स करवाई हैं आपको, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू की भी और इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू की। ठीक है, इसको अंदर मजीद ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो मजीद कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, कहीं ओवरफ्लो भी आ सकता है तो आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया, कहीं पर अंडरफ्लो भी आ सकता है, मतलब हो सकता है मैं कोई ऑपरेशन आपको दूं और उसमें ओवरफ्लो आ जाए तो आप सिंपली मेंशन कर देंगे ओवरफ्लो हो गया, और कहीं अंडरफ्लो आ जाए तो आप मुझे मेंशन करेंगे कि अंडरफ्लो आ गया, कहीं पे क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो आप मुझे मेंशन करेंगे लेफ्ट भी -1 राइट भी -1। ठीक है, तो जितने पॉसिबल इसमें ऑपरेशन बन सकते हैं वो सब किए जा सकते हैं और सब सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आ सकते हैं इन एग्जाम, इन असाइनमेंट, इन क्विज, कहीं पे। तो इसकी प्रिपरेशन रखिएगा। यहाँ पे हमारा ये क्यू का चैप्टर कंक्लूड हो गया, और जैसे कि मैंने कहा ये असाइनमेंट में आ जाएंगे, तो ये देखिए असाइनमेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट आपको नहीं बताया, लेकिन मैंने पहली लाइन लिखी हुई, ट्रेस लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स, खुद ही से आइडेंटिफाई करें लेफ्ट कहाँ पर है और राइट कहाँ पे है। थोड़ी देर पहले मैंने हिंट बताई तरीका लेफ्ट और राइट को ढूंढने का, तो आपको ढूंढिएगा लेफ्ट कहाँ पर है, राइट कहाँ पर है, तो मैंने तो बता ही दिया लेफ्ट और राइट कहाँ पर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि गैप के बाद आने वाला पहला करेक्टर लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट इस वक्त एस है जो कि 6th इंडेक्स पर है, और राइट इस वक्त 3 है जो कि जेड इंडेक्स पे है। ठीक है, साधन ने भी सही जवाब दे दिया, और फिर उसके बाद ये सीक्वेंस में आपने ऑपरेशन अप्लाई करने। ठीक है, ये ऑपरेशन आपने सारे के सारे सीक्वेंस में अप्लाई करने, यानी पहले डिलीट फ्रॉम राइट करेंगे, पूरा बनाएंगे जिस तरह ये मैंने बना के दिखाया ना, स्टेप बाय स्टेप, लेफ्ट और राइट की वैल्यू भी लिखते जाएंगे और पूरे ये सेल्स भी बनाते जाएंगे और उस पर चेंजेस जाएंगे, बिल्कुल ऐसी जैसे ये परफॉर्म हो रहे हैं ना, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने हर स्टेप में दिखाना है। ठीक है, इसी तरह सॉल्व होगा, इनिशियली लिखेंगे और हर ऑपरेशन, ऑपरेशन 1 और उसके नीचे उसकी ब्लॉक डायग्राम, फिर ऑपरेशन 2 उसकी ब्लॉक डायग्राम एंड सो। तो ए में इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है, बी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू है, एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ट्राई कर लीजिएगा, यही एल्गोरिथम का कोड है। ठीक है, तो असाइनमेंट सबमिशन
जी होपफुली मिड के बाद ही होगी, ठीक है, तो अभी नहीं है, लेकिन और बाकी बातें मैं लेक्चर के बाद बता। तो लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए, वरना हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। चलें तो ठीक है, लेक्चर से मैं विदा लेता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।